ओम शांति। आज बहुत सारे लोग पिछले जन्मों को नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पूर्व जन्म के किसी भी चीज को नहीं मानते। लेकिन आप ध्यान रखें कि हम जानते नहीं, मानते नहीं, लेकिन हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, क्या हम उससे नजरअंदाज कर सकते हैं? आज आप देखें, छोटा सा बच्चा है, जब पैदा हुआ अचानक उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ गई। वो बीमारियां किसकी देन थी? उसने तो स्टार्टिंग ही की है जन्म से, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन बीमारी जैसे वो आया, बीमारी शुरू हो गई। वो बीमारियां किसका हिसाब किताब था? क्योंकि शरीर के साथ बीमारियों का आना हमारे कर्मों का हिसाब किताब ही है। इसका मतलब इस आत्मा ने जरूर कोई पूर्व जन्म में कुछ उल्टा किया है, जिसका रिटर्न उसे इस जन्म में मिल रहा है। कई बार आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में कोई आत्मा तड़प रही है, हम खुद ही कई बार कहते हैं जरूर इसने कोई उल्टे कर्म किए हैं, भगवान उसे सजा दे रहा है। पता नहीं कौन से इसने पाप कर्म किए हैं जिसका भुगतान ये आत्मा भोग रही है। हम कई बार खुद के शब्दों से ही बोलते हैं। हमेशा याद रखें, कर्मों की सजा ऐसे नहीं मिलती। कर्मों की सजा हमारे ही बिगड़े हुए कर्मों से मिलती है, क्योंकि जब वो कर्म भगवान की याद में नहीं किया जाता तो कर्म भ्रष्ट हो जाता है। आज हम किसी को नीचा गिराना, किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना, किसी के लिए गलत सोचना, किसी के प्रति दृष्टि गलत रखना, ये सब गलत कर्मों में ही आता है। आज व्यक्ति उनको गलत कर्म नहीं समझता। किसी के प्रति गलत दृष्टि रखना क्या गलत कर्म है? नहीं। लोग सोचते हैं ये बिल्कुल गलत कर्म नहीं है। तो आप ये सोचो कि गलत कर्म है क्या? फिर हम किसी को दुख दे रहे हैं, वो भी गलत कर्म नहीं सोचते हम। किसी को पीड़ा पहुंच रही है, वो भी गलत नहीं समझते हम कई बार सोचते हैं कि वो आत्मा डिजर्व करती थी वो चीज, क्योंकि वो हमेशा हमें दुख देती रही। क्या भगवान ने कभी आपको बोला है कि अगर कोई व्यक्ति आपको दुख दे तो बदले में आप भी दुख दो? अगर किसी व्यक्ति ने आपको दुख दिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि उस दुख को हमें सुख में परिवर्तन कैसे करना है। अगर हम भी उसको दुख ही दे रहे हैं तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया? मान लो सपोज आप किसी के घर में गए, उसने भी आपको शक्कर दी, और आप पास वाले के घर में गए कि यहां चावल मिल जाएंगे, और वहां भी आपको शक्कर मिली, तो क्या कहेंगे कि मैं चीनी कितनी खा लूंगा, भोजन तो मुझे चावल से ही बनाना है या आटे से ही बनाना है। तो वैसे ही सोचें, जीवन में भी हमारी कई बार हालातें ऐसी हो जाती हैं जहां पर हम सोच लेते हैं कि पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, मैं कब तक इन चीजों को सहन करूंगा, मैं कब तक इन कर्मों से बचता रहूंगा, क्योंकि हर कर्म की सजा हमें मिलती है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका हमें फल अच्छा मिलेगा। और ये आपने कई बार देखा होगा, जब अचानक हमारे घर में खुशियां आती हैं, हम कहते हैं आज भगवान हमारे से बहुत खुश है। हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए आज हमारे घर में खुशियां हैं। लेकिन अगर वो खुशियां कहीं मातम में बदल जाती हैं, दुख में परिवर्तन हो जाती हैं, तब हम वही शब्द यूज करते हैं, जरूर कोई मैंने पाप कर्म किए होंगे जिसकी भगवान ने मुझे सजा दी है। वो भगवान ने नहीं दी, वो आप ही के कर्मों की सजा है। क्योंकि अगर हमने आम का बीज बोया है तो आम ही आएगा, वहां एप्पल नहीं आएंगे। अगर मैंने उल्टे कर्म का बीज बोया है तो मुझे फल भी उल्टा ही मिलेगा। अगर मैंने सपोज किसी को दुख देकर आ गया हूं, आराम से किसी को दुख देकर घर पे आके सो गया हूं, तो क्या आपको लग रहा है कि आप चैन की नींद सो पाएंगे? क्योंकि वो आत्मा वहां पर बैठी जो आंसू बहा रही है, दुख पीड़ा में है, कहीं ना कहीं उसका कर्ज भी आप ही के ऊपर चढ़ रहा है, उस दुख का माहौल भी आप ही के ऊपर आ रहा है। और कई बार आपने देखा होगा, आपका घर का माहौल एकदम खुशनुमा था और एकदम दर्द भरा हो गया, छोटी सी बात से। कई बार बातों बातों में, हंसी हंसी में कोई ऐसा मजाक कर देता है जो एकदम से माहौल को परिवर्तन कर देता है।
जहां पर खुशियों वाला माहौल था एकदम से दुख में परिवर्तन हो जाता है। ये वही कारण है कि हम दूसरों को दुख देकर अपने घर में आकर खुशी ढूंढ रहे हैं। हमेशा याद रखें, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आप किसी को सम्मान देते हो, बदले में सम्मान आपको मिलेगा। आप किसी को दुआएं देते हो, बदले में आपको दुआएं मिलेंगी। और अगर आप किसी को दुख देते हो तो बदले में दुख ही मिलेगा। क्योंकि कर्मों की सजा से कोई भी आज तक बचा नहीं है और ना कभी बचेगा। कर्मों की सजा भले वो बीमारी के रूप में हो या रिश्तों के कर्मों के हिसाब किताब में हो, किसी न किसी तरीके से भोगनी पड़ जाती है। लेकिन जब वो बीमारी के रूप में आती है तो ओनली हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन उस बीमारी के बीच में भी मेरी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत पावरफुल हो, कोई बात नहीं, जो भी है हिसाब किताब खत्म हुए और खत्म करते जाएं। बीमारी में भी भगवान को याद करें, भगवान मैंने जिन भी आत्मा को कष्ट दिया है मैं उनसे माफी मांग रहा हूं। कारण कई बार हम कष्ट दे देते हैं, चाहते नहीं है पर हो जाता है कई बार। तो आप रात को सोने से पहले मन को हल्का करके सोएं, अपनी पूरी दिनचर्या भगवान को सुना दें। किस किस को आपने दुख दिया, किसकी वजह से आप पीड़ा में आए, किसकी वजह से कोई दूसरा आपकी पीड़ा में आया, जो भी जीवन में घटित हुआ, दिन में घटित हुआ, वो सब भगवान को सुना के हल्के होकर सो जाएं। दिन की शुरुआत एक नए तरीके से करें। तो जब आप ये अटेंशन रखेंगे तो जो कर्मों के हिसाब किताब बार बार आपके सामने आ रहे हैं, भले वो बुरे रूप में आ रहे हैं, तो उनसे आप बच जाएंगे। क्योंकि उसमें जुड़ जाएगा अटेंशन। जो आप भगवान से डेली मुलाकात बात कर रहे हैं, अपने मन की बातें सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आप हल्केपन में भी आ जाएंगे और आप कर्मों की सजा से बच भी पाएंगे। तो पूर्व जन्म के कई बार कर्म जो हैं वो हमें इस जन्म में मिलते हैं, भले वो बच्चे के रूप में हो या बड़ों के रूप में हो या बिजनेस में उतार चढ़ाव के रूप में, सजा मिलती है। इसीलिए कोशिश यही करें कि मुझे हर कर्म की सजा से बचना है, तो भगवान को अपनी दिनचर्या का पोता मिल दे, जिन आत्माओं को दुख दिया है उनसे क्षमा मांगे और खुद को हल्का बनाकर सो जाए। तो आपके कर्मों का हिसाब किताब भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।